अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं सब ये प्रशांत सर की वीडियो है। तो सबसे पहले वीडियो का टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो वीडियो का टाइटल है गुड न्यूज फॉर इंडिया, इज इंडिया गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स। तो वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। अगर आप सोशल मीडिया को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ अच्छा हुआ है। न्यूज सामने आई है कि ओलंपिक सेशन पहली बार 40 सालों में पहली बार भारत होस्ट करने वाला है और इसको लेकर सबने ट्वीट करी है। वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? आईओसी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। तो इनका जो सेशन होगा 2023 में ये होस्ट करने वाला है इंडिया। मुंबई में होगा ये सेशन और इसको लेकर ट्वीट करिए यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इट इज ग्लैडनिंग टू नोट दैट इंडिया हैज बीन चोजन टू होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। आगे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, रिलायंस फाउंडेशन, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं क्योंकि नीता अंबानी का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उसके अलावा वेरियस और इंडियन एथलीट, साइना नेहवाल, सब लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए और इससे एक इंडिया की ओलंपिक जर्नी शुरू होती है जिसमें इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ओलंपिक गेम्स भी होस्ट करेगा। जी हाँ, ओलंपिक गेम्स इन द कंट्री ऑफ इंडिया। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि रिसेंटली हुआ क्या है, ओलंपिक गेम्स इंडिया कौन से होस्ट कर सकता है, कब होस्ट कर सकता है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से किस कंट्री को रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया था ऑल टुगेदर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 से? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला या फिर पेरू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अकेडमी के कोर्सेज के रेट बढ़ने वाले हैं। 20% का जो डिस्काउंट है आज रात को खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी या फिर नीट यूजी, आप परचेज कर सकते हैं। अभी 20% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ चॉइस पर, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का तो आप आराम से परचेज कर सकते हैं 36 महीने का कोर्स भी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। टू गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट, यूजुअली डिस्काउंट 10% होता है, आजकल 20% चल रहा है। टू गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट यूज द कोड PIRI10 एंड सेव मनी। ना जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये लोग साल में एक सेशन करते हैं जिसके अंदर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगले ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, अगले ओलंपिक्स किस टाइप के होंगे। अब जरा देखो, ओलंपिक्स भी वेरियस टाइप के होते हैं। एक तो आपको बताओ होगा जो मेन ओलंपिक्स होते हैं उसमें 2 टाइप के आपको ओलंपिक्स मिलेंगे, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स हमेशा अलग देशों में होंगे। अब इनके भी आप अगर बियॉन्ड देखो तो समर ओलंपिक्स में भी पैरालंपिक्स होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स साथ में किए जाते हैं। फिर विंटर ओलंपिक्स में भी होते हैं पैरालंपिक्स इनके। अब क्या है कि इनके एक स्टेप नीचे आपको मिलेंगे यूथ ओलंपिक्स। ये कहाँ पर होस्ट किए जाएंगे? यूथ ओलंपिक्स समर वाले कहाँ पे होंगे, विंटर वाले कहाँ पे होंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है आईओसी की मीटिंग में। उसके अलावा इनका मोटो क्या होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, मेडल किस टाइप के होंगे, बहुत सी चीजें यहाँ पर करी जाती है डिस्कस। और टोटल यहाँ पर आईओसी के 101 जो वोटिंग मेंबर हैं और 45 जो ऑनररी मेंबर्स हैं इस मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। और यह आप कह लीजिए जिस देश में भी होती है ये मीटिंग, उस देश के चांसेस एक ओलंपिक गेम होस्ट करने के काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये हिस्ट्री में देखा गया है कि जिस देश में भी आईओसी की एक कमेटी की मीटिंग हुई है, इवेंचुअली उस देश ने एक ना एक ओलंपिक का बड़ा इवेंट होस्ट किया है। तो 2023 की जो यहाँ पर मीटिंग होनी है वो होगी मुंबई में। मुंबई में भी कहाँ पर? जियो कन्वेंशन सेंटर में। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर है। आप समझ सकते हैं कि इसको प्राइमरली बनाया गया है इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए। काफी बार वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर एग्जीबिशन भी हो चुके हैं। ट्रूली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अपने आप में। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी इमेजेस भी आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर मीटिंग होगी 2023 में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया होस्ट करने वाला है आने वाले समर ओलंपिक्स? क्योंकि लास्ट टाइम जब इसके बारे में पढ़ा था
तो पता लगा था कि फ्रांस होस्ट करेगा 2024 में समर ओलंपिक्स। तो इंडिया कैसे होस्ट करेगा? देखो, अभी के लिए तो जो समर ओलंपिक्स है, जो मेन ओलंपिक्स आप कह लीजिए, उनके स्लॉट्स बुक्ड हैं बहुत ही लंबे समय तक। जो समर ओलंपिक्स 2024 के हैं, ये होस्ट करेगा फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। उसके बाद जो फिर समर ओलंपिक्स होंगे 2028 के, वो होस्ट करेगा यूएसए, लॉस एंजल्स। उसके बाद 2032 तक स्लॉट बुक्ड है। 2032 में इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। और इवन विंटर ओलंपिक्स को आप अगर देखो तो 2023 के विंटर ओलंपिक्स होस्ट करने वाला है इटली। रिसेंटली ये गेम्स होस्ट किए हैं चाइना ने। तो ये जो गेम्स हैं, अभी के लिए तो लगता नहीं है कि इंडिया ये होस्ट करेगा, क्योंकि 14 साल तक तो हमारा नंबर यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद हो सकता है कि इवेंचुअली नंबर आए। तो अभी के लिए इंडिया का टारगेट है यूथ ओलंपिक्स, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, भारत यूथ ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है। और जो 2023 में मीटिंग होगी आईओसी की, जहां पर इंडियन कन्वेंशन को लीड करेगी मिसेस अंबानी, उसके अलावा जो आईओसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, ये सब प्रपोज ये करेंगे कि यूथ समर ओलंपिक गेम्स भारत में करवाओ 2030 में। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो सबसे पहले यूथ समर ओलंपिक गेम्स हुए थे 2010 में। जी हाँ, ये काफी नया कॉन्सेप्ट है। यूथ समर ओलंपिक गेम्स में 14 से लेकर 18 साल के जो एथलीट्स हैं, ये करते हैं पार्टिसिपेट। और ये भी आज के समय एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। दुनिया भर के देश ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और काफी इंटरेस्ट भी बनता है इन गेम्स में। तो 2014 में इसको होस्ट कर रखा है चाइना ने। 2018 में अर्जेंटीना भी होस्ट कर चुका है, एक ऐसा देश जिस पर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं, तब भी इसने होस्ट कर दिया। फिर 2026 में नंबर आएगा यहाँ पर सेनेगाल का। बीच में कुछ साल के लिए ये होस्ट कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि सीधा 2026 में अगले यूथ समर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं अफ्रीकी देश सेनेगाल में। तो जब अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज यूथ ओलंपिक गेम्स होस्ट कर सकती है, तो इंडिया भी ऑब्वियस सी बात है यूथ ओलंपिक गेम्स होस्ट कर सकता है। तो इंडिया का टारगेट होगा ये 2030 का। बाकी विंटर ओलंपिक गेम्स का भी अभी बुक लग रहा है मामला। अगले विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2024 में इन साउथ कोरिया। उसके बाद अगला स्लॉट आएगा 2028 में। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया विंटर ओलंपिक्स को लेकर इतना एक्साइटेड होगा। मेन हमारा फोकस यहाँ पे होने वाला है समर ओलंपिक्स पर ही। ना यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से अगर भारत में समर ओलंपिक्स होते हैं, यूथ समर ओलंपिक्स, तो आप किस राज्य में ये गेम्स होता हुआ देखना पसंद करेंगे? यूजुअली वैसे आप अगर देखो तो ये गेम्स कैपिटल में ही होते हैं, मगर कई देश है जो ये गेम्स और सिटीज में भी करवाते हैं ताकि वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ जाए। तो इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है कि ये गेम्स हम मुंबई में, महाराष्ट्र के किसी और पार्ट में, या फिर ओडिशा में, वेरियस स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पे हम करा सकते हैं। तो किस राज्य में आप चाहेंगे कि यूथ समर ओलंपिक गेम्स हो, जहाँ पर इंडिया का एक अच्छा नाम भी है दुनिया भर में, और वो राज्य प्रॉपरली इन गेम्स को होस्ट भी कर पाए? जेन्युइनली मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अब वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ के विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया को कर दिया गया है सस्पेंड। यहाँ पर आप देख पाएंगे नॉर्थ कोरिया को सस्पेंड किया गया था क्योंकि इन लोगों ने खुद स्किप कर लिया था टोक्यो समर ओलंपिक्स को। तो याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में था। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी विकास भाई, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए अच्छी बात है। कि जो यूथ कि जो ये फेस्टिवल है ओलंपिक का, ये इंडिया भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका है कि जिसमें उनका भी नंबर आ जाएगा। तो बड़ी ये तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये पूरे एशिया के लिए बड़ा एक गुड न्यूज़ है कि एशिया में ओलंपिक्स जो है वो मुनक़िद होंगे, खासकर बरसगीर में इंडिया और पाकिस्तान में। मतलब कि ये जो खिता है, अगर इंडिया में होंगे तो हमारा जो सभी का इसमें मतलब कि अहम रोल होगा कि हमारे एशिया के मुल्कों में से किसी एक को जो ओलंपिक्स हैं वो होने का एजाज़ मिलेगा। तो बड़ी जी ये खुशी अच्छी की बात बात है। है, चाइना अच्छी तो बात है। एशिया की तो नहीं कर सकते, चाइना होस्ट कर चुका है, कतर भी कर चुका है। चाइना, लेकिन बरसगीर में तो हमारे जो बरसगीर कर मुल्क हैं, सकता ये है। हमारे जो इसमें तो इंडिया ये पहला पाकिस्तान होगा। में, श्रीलंका में ये इधर नहीं हुआ। ये बहुत प्राउड की बात है जो इंडिया में ये आया हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि मीटिंग इसकी जो फाइनल है अभी वो जो ये इंटरनेशनल
ये जो ओलंपिक कमेटी है इसका इजलास जो है वो इजलास अभी वो 2 इंडिया तारीख में हो रहा है। तो वो यही प्रशांत सर बता रहे थे कि जिस मुल्क में ये मतलब कि होती है ना मीटिंग वगैरह, तो मोस्टली मतलब कि वो यही होता है कि उस मुल्क में ये ना ये फेस्टिवल जो है ना ओलंपिक्स का ये करवाया जाता है। तो यूथ जो है ना यूथ का ये वो करवा रहे हैं। क्या समझते हैं भाई विकास आप इससे, मतलब कि काफी इंडिया में इसका मोराल बेहतर होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या आप फील बहुत करते बेहतर होगा। आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट है, ये छोटा नहीं है। हैं? हाँ तो मुझे तो खुशी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये ना समझना विकास ऊपर से कह रहा, दिलों कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा, यार मतलब अल्लाह कि मुकामयाबी हाँ ने हम लोग खुशी है। ये बात नहीं भी आपके हो रहा है हमारे नहीं हो रहा, कोई ऐसा मसला है। आप अल्लाह आपको और कामयाबी देगा। इंडिया हमारा क्या दुश्मन है, हम भी नहीं नहीं नहीं, इंडिया ऐसी कोई बात पाकिस्तान एक नहीं। ही है। वो जो बहुत जो प्राउड अच्छी बात है उसको वो उसको अपनी जगह है। उसको क्रेडिट देना चाहिए। वो मतलब credit कि देना बहुत चाहिए। अच्छा अच्छी बात है हमारे जो दोस्त ममालिक हैं सारे, मतलब कि अगर हाँ, हमारे पर- दोस्त ममालिक में ये होता है तो हमें इसकी खुशी का इजहार करना चाहिए, ताकि इससे मोहब्बतें जो है वो परवान चढ़े। इसी तो तरह इससे जो है ना इकोनॉमी जो है ना इंडिया की वो भी बेहतर होगी। काफी मेरे ख्याल फायदा है ये होगा। बड़ा लंबा होता है, ये जो ओलंपिक्स होते हैं ये काफी देर तक चलते हैं। तो इससे काफी मतलब कि इंडिया का जो एक्सपोजर जो है ना, एक इमेज जो है वो वो बेहतर दुनिया हो के जाएगा। बेहतर बेहतर जाएगा। होगा, मैसेज जाएगा ना हाँ। दुनिया के अंदर। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वो पूरी दुनिया से ओलंपिक्स जो होते हैं वो वो होती है, जो पूरी मुल्क दुनिया में जो देखी आते जाती हैं है। वो तो अपने मुल्कों में जाके तारीफ करेंगे ना इंशाल्लाह। अगर उनका कामयाब और अच्छा हो जाता है तो वो तारीफें करेंगे भी। इंडिया जो है ना बहुत अच्छा है इस तरह हाँ से। जी। ये ओलंपिक भी एक खास किस्म ये की चीजें बड़ी होती भी है है, आपके जो मुल्क की जो पहचान पहचान बढ़ती है, ये मुल्क चीजें का नाम होती जो है हैं। वो रोशन करती हाँ है। रोशन करती है, ये बातें होती है। तो जो हमारे वो मतलब कि इधर लोकल होंगे, हमारे जो प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान के भी होंगे और इंडिया के भी होंगे, उनको ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए Experience होगा। अपनी होम ग्राउंड जो है अच्छे वो प्लेयर प्रोवाइड होंगे होगी। उनके साथ यानी कि जो भी खेल है उनका, मुझे तो नहीं एक्सपीरियंस कौन कौन सा खेल उनमें नहीं, शामिल इसमें है। सारे खेल होते हैं, मतलब भाई कि ना मेरा कहने का ये मतलब है भाई सीनियर प्लेयर रहेंगे उसके नहीं अंदर। यूथ होता है वो यार यूथ यूथ सारे में भी बराबर senior के होते हैं तो ना। नहीं होते, सीनियर भी होते हैं कोई लोग। वो उनके साथ वो खेलेंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा। अपने होम ग्राउंड में खेलने का उनको एक मौका मिलेगा, उसमें काफी अपने मतलब कंट्री कि के अपने लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे अपने मुल्क को और अपने, और ये अगर कामयाबी से होता है ये सारा कुछ, तो ओवरऑल ये बड़े सगीर का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में इसी एक तरह अच्छे अंदाज में वो इसी जाहिर तरह होगा। और इंडिया का तो बिल्कुल उसका मुल्क का जो नाम है वो रोशन होगा। और इससे मतलब कि काफी रोजगार जो है ना, मतलब कि टाइमली जो होते हैं वहां पर जो एक अरूज मिलेगा बिजनेस को भी, जो लोकल होता है वहां पर जो वक्ती तौर पर। तो काफी ये अच्छी खबर है इंडिया आपको के पता है लिए। कोई भी टूर्नामेंट कोई भी गेम होती है ना, हाँ। इसी तरह लाल है हमारे पास जो होता है स्कूल में। हाँ जो लोग जो जरिया यानी कि रेडी ठेले वाले होते हैं हाँ, वो लगाते लेके हैं, जाते उनके हैं, वो वो काफी फायदा दिहाड़ी होता लग है। जाती है, मतलब काफी अच्छी अच्छा। यानी कि कमा लेते हैं, उनके अच्छा दिन लग जाता है। तो ये हाँ, बातें जहाँ भी होती हैं। फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल में वो जो रोजगार लोगों का हाँ, वो भी जो बेहतर भी हो जिस जाता है। तरह का जिनका जिस तरह का भी है, ये नहीं है भी उनका भी इसी तरह होगा। हाँ। जिस तरह का भी होगा आपको पता है, होटलिंग की मांग बढ़ती हाँ है, जी। बड़ा फायदा होता है वो जो कंट्री को। तमाशाई आएंगे ना देखने के लिए, देखने के लिए आते उनको रहने के हैं। लिए वो भी आपकी बात ठीक है कि वो होटलिंग वाले जो कारोबार है वो भी बेहतर होगा। काफी मुल्क को फायदा होता है। एक इंडिया का आईपीएल है, आईपीएल से आप अंदाजा लगा ले वो बहुत ही कमाई करता है आईपीएल पूरी हाँ, दुनिया में। IPL उनका बड़ा यार मशहूर है। उन लोगों ने मेहनत पूरी की, दुनिया अल्लाह पर सिला उसका देता नाम है। है आईपीएल का। यार उन लोगों ने मेहनत की ना, अल्लाह ने सिला आईपीएल दिया। तो भाई उसमें ये है कि वो एक ब्रांड है, ब्रांड बन उसमें चुका है। ये है कि वो एक इकोनॉमी को बेहतर करने वाला एक, जैसे वो स्टार्टअप्स है ना इसी तरह इंडिया इसी में, तरह, इसी वो भी एक स्टार्टअप का वो दर्जा रखती है। वो उसने काफी अरूज दिया है, मतलब कि जो इकोनॉमी है इंडिया की, इसमें काफी पैसा इन्वॉल्व है और बड़ा इसका नाम है आईपीएल का पूरी दुनिया में। इसके पूरी अच्छी दुनिया से लीग है। प्लेयर्स आते हैं, पूरी दुनिया से प्लेयर्स टॉप आते की हैं। लीग है, ये तारीफ ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बोलता तो हूँ जो सच बोल अगर ये बात है, वो ओलंपिक्स बोलनी भी हो गई तो इससे तो इंडिया और उसका इसको अच्छी अरूज बात है। मिलेगा। अल्लाह उनको कामयाब हाँ। करे, हमारी दुआ ही है इंशाल्लाह, अगर God ओलंपिक्स bless you। होता है और उसको ओलंपिक्स हो और वो ओलंपिक्स कामयाब कामयाब हो हो। और उससे इंडिया का भी नाम रोशन होगा, हमारे इस खिते का जो है नाम रोशन होगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।